हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र सर। आज मैं आपके लिए लेकर आया बेटा क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1, जिसको हम शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरुआत करने से पहले बेटा एक बार इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं और इस एक्सरसाइज में क्या क्या यूज होने वाला है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं बेटा, चैप्टर 7 है और क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति में मैं आपको करा रहा हूं बेटा 7.1, और इसी एक वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज को खत्म करने वाले हैं। पूरी एक्सरसाइज को एक ही वीडियो में खत्म करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो करते हैं भाई शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा बेटा इसका हमें बेसिक पढ़ना पड़ेगा। बेसिक में है क्या, ये समझ लीजिए। मैं आपको इसके बारे में बता दूं, देखो कि जो चैप्टर है हमारा निर्देशांक ज्यामिति, चैप्टर कौन सा बेटा, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें होता क्या क्या, देखो निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति इसमें केवल हमें बेटा एक फॉर्मूला यूज करना है, केवल एक फॉर्मूला। कौन सा है फॉर्मूला, है बीच की दूरी। क्या है फॉर्मूला, बीच की दूरी। बीच की दूरी, बीच की दूरी का एक हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा। क्या होता है फॉर्मूला, d बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या बेटा, होल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये बता दो सर x1 x2 y1 y2 है क्या, जब बेटा हमें दो बिंदु दिए होंगे। कितने बिंदु, दो बिंदु दिए होंगे, दो बिंदु, तब निकालेंगे बीच की दूरी। दो बिंदु होंगे और दो बिंदु बेटा कौन कौन से होंगे, इसको मैंने नाम दे दिया पहले वाले को बेटा x1 y1, और दूसरा वाला जो बिंदु दिया उसे दिया बेटा x2 और क्या y2। उसे क्या दे दिया हमने, x2 और y2, ठीक है। यहां से मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया बीच की दूरी। अब ये भी मैं बताऊंगा कि बीच की दूरी कैसे, बीच की दूरी क्या, बीच की दूरी क्या नहीं, सब कुछ बताने वाला हूं। अब इसके बाद समझ लो भाई, एक दूसरा फॉर्मूला और हमसे पूछेगा, किसके बारे में बेटा, त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में पूछेगा बेटा, त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज में मैं आपको बता रहा हूं केवल यहाँ तीन कंडीशन, तीन प्रकार के त्रिभुजों के बारे में बताऊंगा। एक होता है बेटा समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। भाई ये मेन चीज है, ये पढ़ना पड़ेगा हमें, समबाहु त्रिभुज। एक होगा बेटा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और एक होगा बेटा विषमबाहु त्रिभुज। ये तीनों है क्या क्या, इनको मैं बेटा बताने वाला हूं। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अब देखो समबाहु, देखो हमें नाम से पता चल रहा है, सम मतलब बेटा क्या होता है, समान। सम मतलब क्या होगा, समान। बाहु मतलब भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं समान हों। कैसी हो बेटा, तीनों भुजा समान, तीनों भुजा कैसी हो बेटा, समान हो, उसे हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तीनों भुजाएं समान हो। समद्विबाहु क्या होता है, जिसमें दो भुजाएं समान, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, दो भुजा समान और तीसरी भुजा अलग। दो भुजा बेटा कैसी हो, समान हो, सही है। एक आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है बेटा तीनों भुजा अलग अलग, तीनों भुजा कैसी, अलग अलग। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा बेटा कि कौन सी भुजा समान है, कौन सी भुजा अलग अलग है, किस में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहां तक ये हमें तीनों चीजें समझ में आ गई। अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। इसमें एक शब्द पूछेगा बेटा सररेख। तीसरा पॉइंट क्या पूछेगा, सररेख। अब सररेख क्या होता है, सररेख का मतलब होता है कि कोई भी बेटा तीन बिंदु, कोई भी तीन बिंदु एक रेखा पर हों, कोई भी तीन बिंदु एक ही रेखा पे हों, उसे हम क्या बोलते हैं, सररेख बोलते हैं। मतलब किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आ जाए। सिंपल ये है, दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग
तीसरी भुजा के क्या हो बेटा, बराबर हो, उसे हम सररेख बोलते हैं। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो, तीसरी भुजा के क्या हो बेटा, बराबर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सररेख बोलते हैं। उसे बेटा क्या बोलते हैं, सररेख बोलते हैं। एक चौथा पॉइंट है इसमें, एक शब्द और पूछेगा बेटा, समदूरस्थ। क्या पूछेगा आपसे, समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब होता है बेटा समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित। इसका मतलब क्या है, देखो जरा, समान दूरी पर स्थिति नहीं, स्थित कैसे, देख, जैसे मान लीजिए, अब मैं थोड़ा सा और बढ़ता हूँ बेटा आगे, यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। देखो इसमें जो फॉर्मूला यूज करने वाला बेटा, ये वाला यूज करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा। बीच की दूरी का d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है, पूरा, सॉरी चैप्टर नहीं, पूरी एक्सरसाइज खत्म होने वाली है, ठीक है भाई। अब देखो इसके बाद देखते हैं आगे, आगे क्या है, यहाँ तक कंप्लीट है ना। देखो जैसे इसको तो यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। अब देखो जैसे मैं अगला पेज लेता हूँ, हमने बेटा ये तो पढ़ा है चतुर्थांश, क्या पढ़ा है बेटा, चतुर्थांश। जैसे मैंने एक लाइन यहाँ खींच दी और एक लाइन बेटा मैंने यहाँ खींच दी, समझ लीजिए थोड़ा सा और। इससे हम बोलते हैं एक्स अक्ष, किसको, इसको बोलते हैं बेटा एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, इसको बोलते हैं माइनस का एक्स, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, वाई। देखो ये जो बिंदु होता है इसको बोलते हैं बेटा मूल बिंदु, इसको याद रखना, क्या बोलते हैं बेटा, मूल बिंदु। और मूल बिंदु हमारे हमेशा क्या होते हैं, 0,0। मूल बिंदु क्या होते हैं हमारे हमेशा 0,0। डन। देखो एक्स अक्ष, एक्स अक्ष का कोई बिंदु हो सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने यहाँ पॉइंट बना लिया, कोई बिंदु बना, नाम दे दिया इनको 1 2 3 4 5, जैसे भी है, कितना भी नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कितने भी पॉइंट बना लीजिए। जैसे मैंने यहाँ नाम दिया 1 2 3 4 5 6, ऐसे टाइप से मैंने नाम दे दिया। ऐसे बेटा यहाँ दे दूंगा वाई एक्स वाले पर 1 2 3 4 5 6 7, जो भी है जितने भी, ये होगा बेटा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 और क्या माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, इस टाइप से हम नाम दे सकते हैं इनको बेटा, ठीक है। अगर मैंने कोई एक बिंदु ले लिया बेटा, यहाँ पर बिंदु ले लिया, कहाँ पर, यहाँ पर ले लिया, तो इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया बेटा 2,3, और एक बिंदु बेटा मैंने यहाँ ले लिया, इस बिंदु का नाम दे दिया मैंने कितना, 6, माइनस का 5। मैंने सिंपली कोई नाम दे दिया। अब हमसे क्या पूछेगा बेटा, एक बिंदु तो देखो हमारे पास ये है और एक बिंदु बेटा मेरे पास ये है। अब क्या होगा, यहाँ से मुझसे ये पूछेगा बेटा ये दोनों बिंदु जो हैं, ये दोनों बिंदु जो हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बता दीजिए। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे इसको नापना है, कैसे भी करना है वो यहाँ से निकालें, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आने वाली है। उसी के लिए मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, क्या था, d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर तुम्हें यह भी सीखना है कि सर ये आपने कैसे निकाला, कहाँ से निकाला, तो बेटा इसका मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, वहाँ से आप देख लीजिए कि ये फॉर्मूला कैसे और कहाँ से आता है, ठीक है ना। बिल्कुल सब कुछ बताया है डिटेल से। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ बेटा। जब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा तो यहाँ से मेरे पास ये तो आ गया, तो हमें ये तो पता चल गया कि बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब बेटा इसके बारे में थोड़ा सा और क्या पूछता है ये और समझ लीजिए, और क्या पूछता है ये और समझ लीजिए। इसमें पूछता है क्या, चतुर्भुज के बारे में। किसके बारे में बेटा, चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज के बारे में क्या पूछेगा, यहां से मैं 2-3 चतुर्भुज 4-5 ले रहा हूं, चलो 4-5 चतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन की तरफ। लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई, ये पढ़ना पड़ेगा। जब मैं करा रहा हूं तो मुझे पता है भाई कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं हैं, कौन कौन सी चीज़ यूज होने वाली है एक्सरसाइज में, कौन कौन सी नहीं होने वाली। इसलिए बेटा मैं सबको पहले से समझा दूँ। अगर तुम स्टार्टिंग में पूरा कंप्लीट कर लोगे तो आगे ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है ना। देखो सबसे पहले हम बात करूँगा बेटा इसमें वर्ग की, नाम ले दे रहा हूँ किस किस की बात करने वाला हूँ, किसकी बेटा, वर्ग की। उसके बाद बात करूँगा बेटा आयत की। उसके बाद बात करूँगा समचतुर्भुज की, किसके, समचतुर्भुज की। उसके बाद बात करूंगा बेटा समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की।
और उसके बाद बात करेंगे बेटा विषम चतुर्भुज की। किसकी? विषम चतुर्भुज की। इन सब की बेटा मैं बात करने वाला हूं, सबकी, चारों पांचों के। अब देखो वर्ग क्या होता है बेटा? वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं समान हो। ऐसे नहीं, मैं डायग्राम बना के समझाऊंगा, आराम से डायग्राम बना के समझाऊंगा भाई। ये रहा, देखो जैसे मान लीजिए ये है बेटा वर्ग, इसकी चारों भुजाएं कैसी है बेटा? समान है। देखो यहां से लेकर ये और ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। देखो ए वी सी और क्या डी, मतलब कौन सी बराबर होगी? ए बी बेटा, ए बी बराबर होगी बी सी, बराबर होगी सी डी और बराबर होगी ए डी के। ये चारों भुजाएं कैसी बेटा? बराबर हैं। चारों भुजाएं बराबर हों, इसके जो विकर्ण है ना बीच वाले बेटा, ए सी और बी डी, ये भी आपस में कैसे आते हैं? बराबर आते हैं। ए सी और बी डी भी आपस में कैसे होंगे? बराबर। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, विकर्ण बराबर हो। चारों भुजाएं बराबर हों, विकर्ण क्या हो? बराबर, उसे हम वर्ग बोलते हैं। सर आयत और बता दीजिए बेटा। आयत में भी कुछ नहीं है, आयत में भी सेम डिक्टो है। क्या? जिसकी आमने सामने की भुजा, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और विकर्ण भी बराबर होंगे। भुजाएं बराबर होंगी और विकर्ण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? इसको भाई मैं साइड में हटा रहा हूं, इसका मुझे कोई भी काम नहीं है अब, देखो ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, हाँ इसके बारे में लिखना मुझे, इसके बारे में मैं लिखा बेटा आमने सामने की भुजा समान, आमने सामने की भुजा समान, की भुजा समान, और बेटा विकर्ण भी क्या होंगे? समान। विकर्ण भी क्या होंगे? समान होंगे, विकर्ण समान। बताओ भाई कोई दिक्कत हो तो। विकर्ण भी क्या है बेटा? समान। सम चतुर्भुज क्या होता है? सम मतलब समान, चतुर्भुज मतलब चार भुजा, मतलब जिसकी चारों भुजाएं समान हो। चारों भुजा बेटा कैसी हो? समान हो, चारों भुजा समान हो। लेकिन ध्यान रखना, चारों भुजाएं तो सर इसमें भी समान थी बेटा, इसमें चारों भुजाएं समान थी, इसमें भी चारों भुजाएं समान होंगी, लेकिन इसमें विकर्ण समान होंगे, इसमें विकर्ण समान नहीं होंगे। बस याद रखना, इसमें विकर्ण समान नहीं होंगे। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? बिल्कुल बेटा आयत का छोटा वाला भाई है। कैसे? इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। किसकी होंगी बेटा? आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा कैसी होंगी? बराबर। लेकिन बेटा इसमें भी विकर्ण समान नहीं होंगे, इसमें विकर्ण बराबर नहीं होंगे, ये याद रखना। लेकिन इसमें विकर्ण बराबर होंगे। आयत में और समांतर चतुर्भुज में अंतर क्या है? भुजाएं बराबर, विकर्ण भी बराबर। भुजाएं बराबर लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है। वर्ग में और चतुर्भुज में क्या अंतर है? भुजाएं बराबर, विकर्ण भी बराबर। इसमें भुजाएं बराबर लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते। विषम चतुर्भुज में क्या होता है बेटा? इसमें कोई भी भुजा समान नहीं होती, भुजाएं अलग अलग होंगी। भुजाएं कैसी होंगी? अलग अलग। भुजाएं अलग अलग होंगी बेटा। कैसी होंगी? भुजाएं अलग अलग होंगी। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? विषम चतुर्भुज बोलते हैं। मेरे हिसाब से बेटा यहां तक सबको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर इतना क्लियर हो गया है तो अब मैं शुरुआत करने जा रहा हूं बेटा एक्सरसाइज की, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। समझ में आ रही है ना? यहां तक सब कुछ कंप्लीट कर लीजिए भाई, क्योंकि जब तक ये नहीं करोगे मैं ये कह सकता हूं कि आप आगे एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए भाई ये हमें करना पड़ेगा। ठीक है ना? चलो अब मैं बढ़ता हूं बेटा एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में मैं आपको कराऊंगा अब क्वेश्चन नंबर 1। देखो जो जो मुझसे पूछेगा वो हमें याद रखना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है? बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। मुझसे पूछा गया है बेटा बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? बीच की दूरी। तो सिंपल मैं बता दे रहा हूं भाई, बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? सर ये बता दीजिए बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? बेटा अभी तो बताया था बीच की दूरी का, क्या बताया था? रूट में कितना था बेटा? बीच की दूरी d बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या बेटा? होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता हमारा बीच की दूरी का फॉर्मूला। जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है? 2,3
और दूसरा क्या है बेटा 4,1, 2,3 और क्या 4,1। अब देखो, तो सबसे पहले बेटा मैं इसको जो पहला बिंदु है, पहले बिंदु को बोलूंगा x1 और y1, दूसरे बिंदु को बोलूंगा x2 और क्या y2। बस मुझे बीच की दूरी निकालनी है, तो मैंने लिखा d बराबर, क्या लिखा, d बराबर x2, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला लिख रहा हूँ दोबारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, d बराबर, देखो सिंपल, अगर ये वाला क्वेश्चन समझ लो तो आराम से कर लो। देखो x2 का मान बेटा, x2 का मान है 4 माइनस x1 का मान कितना है 2 और बेटा उसका क्या स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 1 माइनस y1 का मान कितना है 3 और उसका क्या स्क्वायर। ये बस बिंदु रखने, इतना बिंदु रख लोगे तो भाई आंसर भी आराम से निकाल लोगे। 4 में से 2 घटाया तो यहाँ बेटा 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घटाया तो माइनस के 2 का स्क्वायर। अब बताओ भाई d बराबर रूट में, और 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर, प्लस का हो या माइनस का हो, स्क्वायर करना हो तो हमेशा बेटा प्लस का ही आएगा। तो d बराबर यहाँ से बनेगा 4 और 4 8, और 8 को बेटा हम लिख सकते हैं 2√2 और यहाँ लिखूंगा बेटा क्या मात्रक, क्या लिखूंगा मात्रक। अब 2√2 कैसे आया ये भी समझ लीजिए, क्योंकि मैं अब हर बार डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। 2 से काटूंगा बेटा 4 बार, 2 से काटूंगा 2 बार और 2 से काटूंगा कितनी बार 1। इससे बताओ सेम क्या है, 2 है ना, जो सेम होता वो बाहर आ जाएगा, जो सेम नहीं होता वो अंदर रह जाएगा। इतना से याद रखना, मिटाता हूँ याद। क्या पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट है, बता दीजिए भाई। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बताया है, ज़्यादा नहीं पढ़ाया, केवल ही फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बताया बड़े भाई, ठीक है। अब मैं बताने वाला हूं इसका बेटा सेकंड पार्ट। क्या बताने वाला हूं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है ये और देख लो। देखो माइनस के 5,7 और बेटा माइनस का 1,3, ये है सेकंड पार्ट। देखो क्या होगा, x1 y1 x2 y2, बीच की दूरी ही निकालनी है तो फॉर्मूला लगा दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और बेटा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। d बराबर रूट में x2 का मान है बेटा माइनस का 1, माइनस का 1 है ना, माइनस का 1 माइनस x1 का मान है बेटा माइनस का 5। जब मैं माइनस का 5 यहाँ रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस का 5 नहीं हो जाएगा, उसका स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना बेटा 3 माइनस y1 का मान है 7 और उसका क्या। अब बताओ जुड़ेगा या घटेगा। सर ऐसा लग रहा है ये जोड़ घट जाएगा, घटेगा तो कितना आएगा 4 का स्क्वायर। ये भी क्या होगा, घटेगा तो माइनस के 4 का स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर कर दो, काट मत देना गड़बड़ हो जाएगा। 4 का 16 और 4 का कितना 16, 16 कितना हो गया 32, रूट 32। और रूट 32 को मैंने बताया था कैसे तोड़ेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर तोड़ा था ना 8 को, ऐसे यहाँ तोड़ेंगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा 4√2 मात्रक। कितना आएगा बेटा 4√2, 4√2 इसका आंसर होगा। सेकंड पार्ट कंप्लीट, ठीक है भाई। अब मैं बात करूंगा बेटा थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट तो थर्ड पार्ट है। देखो सबसे पहले मुझे बिंदु दिया है बेटा, बिंदु क्या है, बिंदु और बता दीजिए। बिंदु है बेटा a, b और क्या है माइनस के a, माइनस का b, माइनस के a, माइनस का b। बस इन बिंदुओं को रख दीजिए भाई, इसमें बीच की दूरी तो निकालनी है। d बराबर सबसे पहले इसका मैंने क्या नाम बताऊंगा, इसका नाम हम क्या रखेंगे ये बता दो। इसका रख लो भोलू, x1 y1 x2 y2। भोलू भोलू नहीं रखेंगे भाई, x1 y1 और x2 y2 रखेंगे, सही है। देखो करो फिर भाई। तो सबसे पहले ये बता दो x2 का मान कितना है बेटा माइनस का a, माइनस x1 का मान कितना है a और उसका क्या स्क्वायर, प्लस ऐसे बेटा y2 का मान कितना है माइनस b, माइनस y1 का मान कितना है v और उसका क्या स्क्वायर। कंप्लीट है ना। अब बता दीजिए माइनस माइनस जुड़ेगा तो माइनस का 2a का क्या स्क्वायर प्लस माइनस के 2b का उसका क्या स्क्वायर। बस बता दो भाई जुड़ेगा या घटेगा। बेटा वर्ग होगा ना, 2 का वर्ग होगा 4a का a स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग होगा 4b का b स्क्वायर। अब देखो इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है बेटा 4 कॉमन आया, तो यहाँ बचा क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सही भाई। इन दोनों में से मैंने 4 कॉमन ले लिया। जब मैंने 4 कॉमन ले लिया, अच्छा कॉमन क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि मुझे दिख रहा था कॉमन है। अब बताओ रूट 4 किसका वर्ग होता है, 4 किसका वर्ग होता है, 4 होता है सर 2 का, तो उसको बाहर ले लो 2 को,
और रूट में लिख दूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इसमें ऐसा कर दो, कैसा कि रूट हटा के इसके स्क्वायर हटा दो, क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। इतना ही आंसर आएगा इसका, इतना ही आंसर आएगा। और ये बेटा हमारा क्या होगा, मात्रक होगा। सर मात्रक क्यों लगा रहे हो आप, ये तो बता दीजिए। बेटा मात्रक इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये डिस्टेंस मतलब दूरी है, और दूरी का कुछ ना कुछ एक मात्रक होगा, पर ये पता नहीं है क्या मात्रक है, इसलिए मैंने मात्रा लगा दिया। ठीक है, अभी बस मेरा पहला ही क्वेश्चन खत्म हुआ है, और पहले ही क्वेश्चन में मुझे पसीने आ गए। ठीक है, गुरुजी कह रहे हैं हमारे कि एसी अच्छा चल रहा है, क्योंकि उनके पास हवा आ रही, मेरे पास नहीं आ रही भाई। एसी में भी ये हालत है। पहला क्वेश्चन, टेम्परेचर ही भाई इतना काफी है। शायद मुझे लग रहा था गुरुजी 43-44 तो टेम्परेचर होगा, आराम से होगा भाई, इतना तो आराम से टेम्परेचर है। अब इसमें भी भाई एसी चल रहा है, एसी चलने के बावजूद भी ये हालत है भाई। अब देख लो भाई, समझ सकते हो तुम। ठीक है, यहां तक हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। बस याद रखना, तो हमें निकालना क्या है, बीच की दूरी ही निकालनी है, उसके अलावा कुछ नहीं निकालना। क्या निकालना है, बीच की दूरी निकालनी है बस। चलो, बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी तो आ गई भाई। अभी तो बताए थे 3 क्वेश्चन, इसको भी ऐसे निकालेंगे। कैसे सर, पहले बीच की दूरी का फॉर्मूला लिख दो, वही वाला पुराना वाला, क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या बेटा, होल स्क्वायर। अब बताओ ये किसका मान है, x1 y1 x2 और क्या y2। सर इन मानों को रख दो और आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा भाई, बिल्कुल। x2 का मान बता दो कौन सा बेटा, ये ना कितना 36 माइनस x1 का मान कितना है 0 और उसका क्या स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान है बेटा 15 माइनस 0 का क्या स्क्वायर। बताओ भाई, 36 में 0 उठाऊंगा 36 होगा, और 36 का बेटा स्क्वायर करना है। 36 का क्या करना है, स्क्वायर। तो स्क्वायर तो करना पड़ेगा। 6 36 का 6, 3 6 18, 18 दूनी 36। क्या करते भाई मैंने, चलो 36 का स्क्वायर करो भाई, 36 स्क्वायर तो गुणा करनी पड़ेगी, ऐसे दिन आगे भी गुणा में करनी पड़ेगी। 36 का वर्ग याद नहीं है। 6 36, 6 18, 3 21, 6 18 और 3 3 और 1 10, 6 9 2 1296। कितना बेटा, 1296 प्लस 15 का होता है 225। अब ये तो याद है भाई, थोड़ा बहुत छोटा सा है इसलिए। बेटा इसको जोड़ दो, 5 और 6 11 का 1 बचा, 9 और 2 11, 11 2 1, 12 का 2 1 बचा, 2 और 2 4 और 1 5, और कितना, अच्छा 1521। दोबारा चेक कर लो भाई, 1521 से आएगा ना। 4 5 11 का 1, हंसी लगा 1, 9 और 2 11 और 1 12 का 2 1, 2 और 2 4। ठीक है, अब ध्यान रखना 1521 जो वर्ग होता है बेटा, ये होता है 39 का। कितने का होता है, 39 का। तो यहाँ पर आ जाएगा 39, और ये क्या होगा हमारा मात्रक। अभी 39 का आया कैसे बेटा, इसके फैक्टर कर लो ना। 1521 के 3 से काटो, 3 पंजे 15, 0 3 7 21, 3 से काटो, 3 एकम 3 और 3 6 18, 3 9 27। अब 169 किसका होता है बेटा, 13 का। 13 से काटो 13 बार, और 13 से 3 बार काटो 1 बार। 13 और 3 ये कॉमन है ना, ये सेम है तो इसी को बाहर लिख दे, 13 3 39, कहानी खत्म। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या, कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है भाई, एक शब्द आ गया बेटा, सर्रेखी। क्या शब्द आ गया, सर्रेखी। सर अभी बताया था आपने पर भूल गए, ऐसा ही है। अभी बेटा 1-2 मिनट ही हुई होंगी बस, मात्र 2 मिनट हुई। अभी बताया था सर्रेख। सर्रेख 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 मतलब एक रेखा पर, सर्रेख मतलब क्या, एक रेखा पर, मतलब 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के क्या आ जाए, या 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के आ जाए बराबर। मतलब मैं क्या करूंगा, सर्रेख का मतलब बेटा एक ही रेखा पर, किस पर होता है बेटा, एक ही रेखा पर होते हैं 3 बिंदु, उसी को तो हम सर्रेख बोलते हैं। एक ये मान लो, एक ये मान लो, एक ये मान लो। मतलब एक बिंदु मान लिया बेटा मैंने ए, एक बिंदु मान लिया बी, एक बिंदु क्या मान लिया सी। अब बताओ सर सर्रेख कैसे प्रूव करेंगे। सर्रेख प्रूव करने के लिए पहले बेटा मैं ए बी के बीच की दूरी निकालूंगा, बी सी के बीच की दूरी निकालूंगा, ए सी के बीच की दूरी निकालूंगा, 3 बीच की दूरी आ जाएंगे। उनमें से मैं क्या करूंगा, 2 छोटी छोटी भुजाएं होंगी उनको जोड़ लूंगा। अगर वो तीसरी के बराबर आ गई तो हम क्या बोल देंगे, उसे सर्रेख बोल देंगे। क्या बोल देंगे उसे, सर्रेख। 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आ जाए उसी को हम बेटा सर्रेख बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए बी के बीच की दूरी निकालूंगा। किसकी बेटा, ए बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी।
डी बराबर कैसे बेटा, पहले फॉर्मूला लिख लो, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर a और b का बिंदु लिख लो बेटा। a का क्या है 1,5 और b का क्या है 2,3। 1,5 2,3 1,5 और 2,3 ये है बेटा मेरा x1 y1 x2 y2, ये मान रख दो यहाँ पर। तो d का जो मान आ जाएगा वो कितना आएगा, x2 का मान बेटा कितना है 2, x1 का मान कितना है 1, उसका क्या स्क्वायर। ऐसे बेटा y2 का मान है 3 माइनस y1 का मान कितना है 5, उसका क्या स्क्वायर। बता भाई कोई दिक्कत हो तो। d बराबर 2 में से 1 घटाया बेटा 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 घटाया तो माइनस के 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से निकाल दो भाई, 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, तो यहाँ से जो d का मान आ जाएगा बेटा कितना आ जाएगा, रूट में 5 मात्रक। कितना आएगा बेटा, रूट में 5 मात्रक। बताओ भाई सही है। अभी मेरे पास क्या है बेटा, ए बी के बीच की दूरी। अभी किस किस के बीच की दूरी और निकालनी है बेटा, बी सी के बीच की दूरी निकालनी है और ए सी के बीच की दूरी, 3 तो निकालनी है ना। अब मैं निकालूंगा बेटा बी सी के बीच की दूरी। बी सी के बीच की दूरी, सर इतनी दूरी क्यों निकालना है, इसलिए निकालना है क्योंकि बेटा दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आना चाहिए। ठीक है ना, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। बताओ भाई, तो यहां पर मैं क्या करूंगा बेटा, बिंदु लिख लूंगा किस किस के, बी के और सी के। बी का बिंदु है 2,3 बेटा, सी का बिंदु क्या है माइनस के 2 माइनस का 11, माइनस के 2 माइनस का 11। देखिए कोई आया है, ये होगा हमारा x1 और ये क्या होगा बेटा y1, ये होगा x2 और ये क्या होगा y2। ठीक है, तो यहां से जब मैं निकालूंगा तो बेटा x2 का मान कितना है मेरे पास -2, माइनस x1 का मान कितना है मेरे पास 2, उसका क्या स्क्वायर। ऐसे बेटा y2 का मान कितना है, y2 का मान है माइनस का 11, माइनस का 11 माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान है बेटा 3 और उसका क्या स्क्वायर। तो यहाँ से निकाल दो बेटा, यहाँ होगा माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस ये भी जुड़ जाएगा ना माइनस के 14 का स्क्वायर। ठीक है, चेक कर लेना कहीं गलती ना हो जाए प्लस माइनस की गलती तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो बेटा 4 का स्क्वायर, ये बता दो 4 का स्क्वायर कितना सर, 4 का स्क्वायर तो 16 प्लस अब कितना है, अब है सर 14 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 196। इन दोनों को जोड़ दो, ऐसा ही है ना, इन दोनों को क्या करना बेटा जोड़ना है। ठीक है, जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो यहाँ हो जाएगा 6 और 6 12 का 2, हाथ से लगा 1, 9 और 1 10 और 1 11, 212 मात्रक। कितना लिखो बेटा 212 मात्रक। इसको भी तोड़ लेता हूं मैं, 212 को तोड़ूंगा तो कैसे कैसे लिखूंगा ये और समझ लो। देखो यहाँ फैक्टर कर दे रहा हूँ इसके, 212 2 से काटूंगा 1 बार 0 बार 6 बार, 2 से काटूंगा 5 बार और 3 बार। सही है, 53 तो कटेगा नहीं, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 2√53 मात्रक। 2√53 क्या मात्रक। ये मेरा आ गया किसके बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी। क्या आ गया बेटा, BC के बीच की दूरी। अब इसके बाद मैं निकालूंगा AC के बीच की दूरी। AC काम ही नहीं कर रहा है गर्मी में यार। AC के बीच की दूरी यहाँ से होगी बेटा लगभग 2 मीटर, फिर भी काम नहीं कर रहा। बीच की दूरी रूट में x2 माइनस x। बेटा देखो अब मुझे ये पता है कि बीच की दूरी आपको समझ में आ गई होगी, अच्छी तरह से आ गई होगी। बस मान लगा दीजिए बेटा, a का मान कितना है, a का मान है सर 1,5। a या c कर लो या c या a कर लो, कुछ भी कर लो कोई दिक्कत नहीं। और ये है माइनस का 2 माइनस का 11। निकालो बेटा d बराबर रूट में x2 का मान है, ये x2 है ना, माइनस का 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 11 माइनस के 5 का क्या होल स्क्वायर। सॉल्व करो भाई, तो यहाँ होगा 3, कितना होगा बेटा 3 माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 16 का स्क्वायर, कितना आएगा
तो ये होगा बेटा 9 प्लस 16 का कितना होता है 256। इसको जब मैं लिखूँगा जोड़ूंगा तो कितना आएगा 265, कितना आएगा बेटा 265। अब 265 को भी तोड़ लो भाई। हाँ, तो ये किससे कटेगा हमारा 3 से, नहीं 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। हाँ, 55 25, 5 3 15 और कितना 53 से एक बार। तो इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं, तो इसको हम ऐसे लिख पाएंगे। अब ये बताओ क्या किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर आएगा? किन्हीं दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी के बराबर आएगा? बेटा इसको और इसको जोड़ने पे ये आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसको और इसको जोड़ने पे ये वाला बिल्कुल भी नहीं आएगा। जब बिल्कुल नहीं आएगा तो मैं कह दूंगा यह सररेख नहीं है। कैसे नहीं है? ए बी प्लस बी सी, छोटी भुजा ये है ना, बराबर नहीं है किसके बेटा? ए सी के। जब ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है ए सी के तो यह सररेख नहीं है। तो यह क्या नहीं है? सररेख नहीं है। तो यह सररेख नहीं है। ठीक है, बड़ा है, बड़ा नहीं क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लग रहा है लेंथी है, लेकिन है बहुत इजी। करना क्या है, तीनों के बीच की दूरी निकाल दो, दो बीच की दूरियां तीसरी के बराबर आ जाए तो सररेख है, अन्यथा सररेख नहीं है। ठीक है, आगे बात करें भैया। देखो ये क्वेश्चन था हमारा तीसरा। बेटा इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है चौथा, काम ये रहा। चलो पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ये, जांच कीजिए क्या बिंदु 5,-2, 6,4, 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। किसके बेटा? समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये बताओ समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं समान हो। कितनी भुजाएं? दो भुजाएं समान हो। दो भुजाएं समान हो तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब इसमें हमें तीन भुजाएं दे रखी हैं, तो एक में नाम दे देता हूं भाई त्रिभुज का, क्योंकि इसने समद्विबाहु त्रिभुज बोला तो त्रिभुज ही बनाना पड़ेगा भाई मुझे। तो यहाँ ए बोल दिया, यहाँ बी और यहाँ क्या सी। मतलब मुझे अगर तीनों भुजाओं के बीच की दूरी निकालूं और तीनों भुजाओं के बीच की दूरी बराबर आ गई तो उसे बोलूंगा समबाहु त्रिभुज। अगर दो दूरी बराबर आई, एक अलग आई तो समद्विबाहु त्रिभुज, और तीनों दूरियां अलग अलग आई तो विषमबाहु त्रिभुज। तो इसको मैं ए नाम देता हूं, इसको बेटा वी और इसको क्या सी। तो सबसे पहले मुझे तीनों के बीच की दूरी निकालनी है। किस तीनों की? सर एक निकाल दो, ए बी के बीच की दूरी। ए बी के बीच की दूरी डी बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी का बिंदु लिख लो बेटा। ए का बिंदु कितना है? ए का बिंदु 5,-2 और बी का कितना है? 6,4। बी का कितना बेटा? 6,4। तो ये होगा मेरा x1, ये क्या होगा y1, ये होगा x2, ये क्या होगा y2। तो d बराबर x2 का मान कितना है? x2 का मान बेटा 6 माइनस x1 का मान कितना है? 5, उसका क्या स्क्वायर। ऐसे बेटा y2 का मान कितना है? 4 माइनस y1 का मान कितना? माइनस का 2, माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस का 2। अब बता जुड़ेगा या घटेगा बेटा? घटेगा, तो यहाँ आएगा 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ होगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 और 1 का कितना होगा? 1। तो 36 और 1 कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा भाई। 37 मात्रक। 37 किसी का वर्ग होता है क्या? नहीं होता। तो यहाँ से मेरे पास किसकी दूरी आ गई? ए बी के बीच की दूरी। अब इसके बाद निकालनी है बी सी के बीच की दूरी। बी सी के बीच की दूरी डी बराबर, भाई फॉर्मूला हर बार लिखना पड़ रहा है मुझे, हर बार लिखना पड़ रहा है भाई फॉर्मूला, हर बार। ठीक है, तो सबसे पहले बी का बिंदु देख लो भाई। बी का बिंदु है 6,4 और सी का बिंदु क्या है? सी का बिंदु बेटा 7, माइनस का 2। डन। तो पहला वाला बिंदु हो गया मेरा x1 y1, दूसरा वाला बिंदु हो गया x2 और क्या y2। तो d बराबर यहाँ वैल्यू लगा दो। x2 का मान है 7 माइनस 6 प्लस 6, तो x1 का मान है ना। आगे देखो, ऐसे ही अगर हम बात करूं y2 का मान है बेटा माइनस का 2 और माइनस के 4 का क्या स्क्वायर। डन। चलो अब यहां से 7 में 6 घटाया तो बेटा यहाँ आएगा 1। कितना आएगा बेटा? 1 का स्क्वायर प्लस
इसमें जोड़ूंगा तो ये आएगा बेटा माइनस के 6 का स्क्वायर। तो बताओ 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और 6 का स्क्वायर होगा 36। तो यहाँ से डी का जो मान आएगा बेटा कितना आ जाएगा रूट में 37। रूट में कितना आ जाएगा बेटा 37। अब मुझे यहाँ से ये पता चलेगा कि देखो ये भी रूट 37 था और ये भी कितना रूट 37। अगर तीसरा भी रूट 37 आ गया, तीसरा भी कितना आ गया रूट 37 आ गया, तो मैं कह दूंगा यह त्रिभुज कैसा है बेटा समबाहु। वो तीनों भुजाएं समान है समबाहु का। अगर मान लीजिए तीसरी भुजा 37 नहीं आई तो फिर उसे बोल दूंगा मैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो तीसरी भुजा भी बेटा निकालनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तीसरी भुजा है AC के बीच की दूरी D बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। D बराबर रूट में x2 को मान बेटा A और C का चाहिए ना, इन दोनों को ले लो A और C को। तो इसे मान ले रहा हूँ मैं x1 y1 x2 और क्या y2। तो मुझे चाहिए x2 का मान बेटा कितना 7 माइनस x1 का मान कितना है 5 उसका क्या स्क्वायर प्लस y2 का मान है माइनस का 2 माइनस y1 का मान है माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2 इसका क्या स्क्वायर। तो यहाँ बेटा बचेगा कितना 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना बचा 0 और 0 का स्क्वायर तो 0 होता है। तो ये होगा बेटा रूट 4 और रूट 4 किसका वर्ग होता है 2 का वर्ग। अब यहाँ से ये देख लो बेटा दो दूरियां तो बराबर हैं लेकिन तीसरी दूरी बराबर। देखो मैं स्पीड से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर बार मुझे बीच की ही दूरी तो निकालनी है। बीच की दूरी बीच की दूरी बीच की दूरी तो बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है डिटेल से। एक दो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में समझा दिए हैं, आराम से हो रहे होंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ से बेटा मेरे पास ये आई, यहाँ से ये आई, यहाँ से, इसमें मुझे ऐसा लगता है दो दूरियां बराबर हैं लेकिन तीसरी दूरी बराबर नहीं है। इसका मतलब इससे हम क्या बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है? है। कैसे कि दो भुजाएं समान हैं तीसरी भुजा समान है। यहां लिखना त्रिभुज की दो भुजा समान है, दो भुजा कैसी हैं समान हैं, तो इससे हम क्या कहेंगे तो यह त्रिभुज ब्रिज बंद कर दे बेटा से। तो यह त्रिभुज कैसा होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। दोबारा समझ लो भाई क्या है, त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं तो यह त्रिभुज कैसा होगा बेटा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। बस ये समझ लीजिए, ठीक है भाई। आगे बढ़े ना, अब चलते भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा 5। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन का मजा लेंगे फिर आंसर का मजा लेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं नए नए नाम लेने वाला हूँ भाई, ऐसे नाम के जो पुराने जमाने में नाम हुआ करते थे। क्या किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ABCD पर बैठे हुए हैं। कोई भी 4 मित्र हैं, दिख रहा होगा डायग्राम बेटा ABCD। अगर नहीं दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा सा देखने वाला काम और कर दे रहा हूं क्योंकि आप देख सकते हो। कोई भी 4 मित्र हैं, मित्रियां हैं, मित्रगण हैं, पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, वो भी हैं, जो भी हैं 4 मित्र हैं ABCD स्थान पर। जैसा कि आकृति इसमें दर्शाया गया, आकृति भी दे रखी है भाई, चंपा और चमेली। हाँ भाई चंपा और चमेली। क्या आज के टाइम पर किसी का नाम है भाई? मैं किसी मम्मी के पापा का किसी मम्मी का नाम नहीं ले रहा। चंपा और चमेली, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, मतलब दो, एक चंपा आई भाई चंपा और एक आई चमेली, गुड़ की भेली, क्या ही चमेली, ठीक है। और चमेली थी चमेली, हाँ चमेली थी अकेली। और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, चंपा ये वाली चंपा किससे पूछती है? चमेली से पूछती है, ए दारी क्या कि क्या तुम नहीं सोचते कि ABCD एक वर्ग है? मतलब चंपा चमेली से कहती है कि तुम्हें ये नहीं पता लग रहा कि ABCD क्या एक वर्ग है। ये चंपा ने कहा। अब चमेली क्या कहते हैं, इससे चमेली सहमत नहीं है। चमेली कहते हैं ना ऐसा तो नहीं लग रहा मुझे। तो दोनों में होगी बहस, फिर दोनों में होगी चुटिया पकड़ी पकड़ा।
दुच्चम दुच्चा हो गया भाई पूरी क्लास में, ठीक है। फिर मैं गया वहाँ पर, फिर मैंने बताया बेटा रुको, गुस्सा क्यों हो रहे हो, लड़ क्यों रहे हो, मैं बताऊँ ना, मैं बताऊँगा इसको कि दोनों ये चारों जो बैठे हैं वर्ग में है या नहीं है। फिर मैं उनका समाधान करके आया। अब ऐसे में तुम्हारा समाधान कर रहा हूँ, उनका तो मैंने समाधान कर दिया, अब तुम भी समझ लो। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो चार बिंदु है ना, इनमें से चंपा सही है या चमेली सही है। अगर वर्ग आया तो चंपा सही है, अगर वर्ग नहीं आया तो चमेली सही है। लेकिन मैं पहले ही बता के आया हूँ कौन सही है। वैसे इसमें मुझे भी पता कौन सी बताओ, तुक्का ही मार सकते भाई। वैसे इसमें चंपा सही है। कौन सही है? चंपा। सर सही कैसे, ये तो बता दो। अरे पुत्र वैसे बिल्कुल बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहा है। देखो यहाँ पर मुझे चार बिंदु दिए हैं। देखो ए वाला बिंदु, ये एक्स का मान है और ये वाई का मान। तो ए वाला जो बिंदु है ये होगा बेटा कितना, 3,4, क्योंकि एक्स का मान 3 है, वाई का मान 4 है। बी वाला जो बिंदु है ये होगा बेटा 6,7। सी वाला बिंदु क्या होगा सर? सी वाला बिंदु देखो ये कौन से 9 पर, ये 4 पर, तो 9,4। और डी वाला बिंदु बता दो, डी वाला 6,1। चार बिंदु आ गए ना। अब मुझे इन चारों बिंदुओं को चेक करना है कि ये एक वर्ग है या नहीं। अब कैसे करेंगे सर, वर्ग है नहीं, पहले निकालूंगा बेटा मैं ए बी के बीच की दूरी। इसको मैंने नाम मैंने नहीं दिया भाई, दे रखा है इसमें, ए बी सी और क्या डी। पहले ए बी के बीच की दूरी निकालूंगा, बी सी के बीच की, सी डी के बीच की दूरी, ए डी के बीच की दूरी। अगर चारों दूरी बराबर आई और विकर्ण बराबर आई तो चंपा सही है, तो वर्ग है, अन्यथा चंपा गलत है, वर्ग नहीं है। मतलब पहले मुझे करना क्या क्या ये बता दूं। पहले इसमें मुझे आंसर क्या लाना, आंसर लाना है बेटा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ये चारों भुजाएं बराबर आनी चाहिए बेटा, और ए सी के बराबर आना चाहिए बी डी। अगर ये कंडीशन है तो चंपा सही है, अगर ये कंडीशन नहीं है तो फिर चमेली सही है। ठीक है भाई। और तुम्हें बताया चमेली चमेली है और चंपा चंपा ही है। ठीक है भाई। देखो भाई चलो, सबसे पहले मैं निकालता हूं बेटा ए बी के बीच की दूरी। भाई बीच की दूरी जिम्मे पड़ गई आज तो, डी बर। अच्छा यहां लिखना पड़ेगा अपन को ए बी के बीच की दूरी। मुझे छोटा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है और बोर्ड मेरे पास छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि पैसा ही मेरे पास छोटा था तो इसलिए बोर्ड भी छोटा आया है। रूट में x2 माइनस x1 का बेटा होल स्क्वायर बाई 2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर। ए और बी का लिखना, तो ए का बिंदु बता दो। ए का बिंदु 3 4 6 7 6,7, यही तो बिंदु है ना। बस लगा दो सर, x1 y1 x2 y2 बराबर रूट में x2 का मान है बेटा 6 माइनस x1 का मान है 3 और उसका क्या स्क्वायर, y2 का मान है 7 माइनस y1 का मान है बेटा 4 और उसका क्या स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, 6 में से 3 माइनस करूँगा तो 3 का स्क्वायर आएगा, 7 में से 4 माइनस करूँगा तो भी क्या आएगा 3 का स्क्वायर। रूट में 3 का स्क्वायर होगा बेटा 9 और 3 का स्क्वायर होगा 9, तो 9 9 कितना होगा बेटा रूट में 18 और 18 को बेटा मैं क्या लिखूँगा, कितना लिखूँगा 3 रूट 2, 3 रूट 2 मात्रा बताया था मैंने। जो सेम होगा उसे बाहर ले लेते हैं। ए बी के बीच की दूरी है बेटा। अब मुझे निकालनी है बी सी के बीच की दूरी। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर। सही है। तो b का बिंदु लिख लो भाई, b का बिंदु था 6,7 और c का बिंदु क्या है, c का बिंदु बेटा लिखा है मैं 9,4। तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। ठीक है। रूट में x2 का मान कितना है, x2 का मान है बेटा 9 माइनस x1 का मान है 6, इसका तो कर ही लोगे भाई, प्लस y2 का मान है 4 माइनस 7 का स्क्वायर।
रूट में, इसमें से माइनस के तो बेटा यहाँ आएगा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ आएगा माइनस का 3 का स्क्वायर। जब मैं 3 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा 9 प्लस 9, 9 और 9 बेटा कितना होता है 18, और 18 को कितना लिखूंगा 3√2 मात्रा। अब मेरे पास बेटा दो दूरियां आ गई, ए बी के बीच की दूरी और बी सी। मुझे ऐसा पता लग गया कि ये वाली दूरी नहीं दिख रहा, देखो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी तो आपस में बराबर आ गई बेटा। अभी मैं ये वाली दूरी निकालूंगा और फिर ये वाली दूरी निकालूंगा, ठीक है। चारों जो दूरियां हैं अगर ये चारों बराबर आ जाएंगे और विकट भी बराबर आ जाएंगे तो फिर बोलूंगा बेटा ये वर्ग है। और वर्ग किसने बोला था? वर्ग बोला था बेटा चंपा ने। अब निकालूंगा बेटा सी डी के बीच की दूरी। भाई मुझे ऐसा लगता है कि सब तुम निकाल लोगे बीच की दूरी तो, ठीक है। डी बराबर, चलो मैं नहीं निकाल रहा भाई क्योंकि ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना, आराम से निकाल सकते हो। सी का बिंदु लिखो, डी का बिंदु लिखो, और यहाँ पर जो इसकी दूरी आएगी मैं बता दे रहा हूँ बेटा, यहाँ पर 3√2 ही आएगी। कितनी आएगी? 3√2, क्योंकि मुझे बार बार कर रहा हूँ भाई, बार बार करने से मैं भी बोर हो रहा हूँ, ठीक है। एक आध खुद निकाला। फिर उसके बाद बेटा ए डी के जो बीच की दूरी आएगी, ए डी के बीच की दूरी भी निकालनी है, तो उसकी जो बीच की दूरी आएगी वो भी कितनी आएगी बेटा 3√2 आएगी। यहाँ तक तो भाई कोई दिक्कत नहीं, ये तो दूरी निकाल ही लोगे तुम। ये चारों दूरियां तो बराबर, मुझे पता है इसलिए कह रहा हूँ भाई, सब कुछ पता है बेटा, मुझे टेंशन मत लो। तुम्हें लगता है मैं रट के आया तो हाँ रट के आया भाई, ठीक है। हाँ, और जिस किसी को लग रहा हो ना रट के आया हूँ तो एक बार बेटा ऑफलाइन कोचिंग में आना, तब बताऊंगा कैसे रट के आया हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद जैसे बुक होती है ना, बुक 10th की बुक, उसमें क्या करना है, कोई सा भी चैप्टर उठा लीजिए अगर किसी को लगता है, लेकिन यहाँ तो नहीं कर पाऊंगा मैं, ऑफलाइन कोचिंग में आना कभी भी, तब बताऊंगा। किसी भी मतलब कोई सा भी चैप्टर निकाल लीजिए और उसका कोई सा भी क्वेश्चन बोल दीजिए, मैं भाई बिना किताब खोले मैं ये बता दूंगा कौन सी एक्सरसाइज का, मतलब कौन से चैप्टर का, कौन सी एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है। अगर ऐसा लगता है ना तो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर आ जाना बेटा, तब बताऊंगा रट के आया हूँ कैसे हूँ। ऐसे थोड़ी है 4-6 साल का एक्सपीरियंस भाई, सब घोंटू घिस गए हमारे, ठीक है। ये वाले हाँ, ए बी बी सी सी डी ए डी चारों के बीच की दूरी आ गई। इसके बाद निकालना बेटा ए सी के बीच की दूरी। किसकी निकालनी है? ए सी के बीच की दूरी। ए सी के बीच की दूरी डी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस y1 का बेटा क्या होल स्क्वायर। डी बराबर x2 का मान कितना है? x2 का मान कहाँ गया? x2 का मान, अच्छा x2 ए और सी मतलब इसकी और इसकी बात कर रहा हूँ बेटा मैं, इसकी और इसकी, तो यहाँ होगा 9 माइनस 3 का क्या है बेटा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। तो डी बराबर 9 में से 3 घटा बेटा 6 का स्क्वायर, 4 में 4 घटा 0 का स्क्वायर। तो डी का जो मान आएगा 6 का स्क्वायर 36, और 36 इसका वर्ग होता है 6 का मात्रक, ठीक है। अब यहां तक तो ये हो गया। इसके बाद और निकालना है एसी के बाद निकालना बेटा बीडी। बीडी के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? डी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डी बराबर रूट में बी और डी, बेटा बी और डी है ना, तो पहले मैं क्या करूंगा 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 6 में 6 घटाया 0 आएगा, और 7 में 6 घटाया बेटा 6 का स्क्वायर होगा। 7 में से 6 मतलब 6 का स्क्वायर होगा 36 किसका वर्ग होता है 6 का, ठीक है भाई। तो अब मुझे यहाँ से ये पता चलेगा, अब समझदार बेटा ए बी बी सी सी डी ए डी मतलब चारों दूरियां बराबर हैं, चारों बीच भुजाएं क्या है बराबर हैं, और विकर्ण भी आपस में कैसे हैं बराबर हैं।
और मैंने तुम्हें ये बताया था जब भुजाएं बराबर हों और विकर्ण बराबर हों तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, वर्ग बोले। तो यहाँ पर लिखना है यह एक वर्ग है, यह एक क्या है बेटा, वर्ग है। जब ये वर्ग है तो फिर इसमें मैं ये नहीं कह दूंगा तो फिर बेटा कौन सही है, चंपा सही है। कौन सही है, चंपा सही है, क्योंकि दोनों में छुट्टियां मारा जब हो रही थी तो चंपा ने यही तो कहा था कि तुम्हें नहीं लगता ये वर्ग है, तो फिर मैंने जाके बताया बेटा लड़ो मत, मैं बताता हूँ कौन सही है। तो फिर मैंने उसमें चंपा को सही बताया। क्यों, क्योंकि चंपा एक इंटेलिजेंट लड़की थी और चमेली उससे कमेंट ना, सही है ना, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है भाई, कराएं और आगे। चल अब मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, लेकिन मैं अगले वाले क्वेश्चन अब ज़्यादा नहीं बता रहा, एक दो क्वेश्चन बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ केवल। देखो ये 3 क्वेश्चन ये होमवर्क के लिए है, तीनों क्वेश्चन होमवर्क में है, तीनों क्वेश्चन। देखो सबसे पहले कह रहा है निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनाए गए चतुर्भुज का प्रकार, मतलब ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु, इनसे बताना ये कौन सा चतुर्भुज है, ये कौन सा चतुर्भुज है, ये कौन सा चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज बने हुए 4 बताए थे ना। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले पहला वाला लिख रहा हूँ भाई, चतुर्भुज बना लो, तुम बताइए कोई सा भी बना लो, चतुर्भुज ही तो बनाना, चतुर्भुज बनाना है मैंने यहाँ। इसको नाम दिया ए, वी, सी और क्या डी। पहले ए का बिंदु लिख लो, पहला वाला कहता -1, -2। वी का लिख लो बेटा 1, 0। सी का लिख लो -1, 2 और डी का लिख लो -3, 0। इसी टाइप से हमें तीनों क्वेश्चन लिखने, पहला लिखना है, दूसरा लिखना है और तीसरा लिखना है अलग अलग। अब मान लीजिए तुमको पहला क्वेश्चन करना है और हमें यह बताना है कौन सा चतुर्भुज है। तो सबसे पहले बेटा चारों भुजाएं निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, चारों भुजा ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में जो बताए थे। पहले बेटा चारों भुजा निकालेंगे, चारों भुजा और दोनों विकर्ण। अब समझ लो कंडीशन क्या क्या बनेगी। अगर मान लीजिए बेटा चारों भुजाएं बराबर हों और विकर्ण बराबर हों तो वर्ग होगा, चारों भुजाएं बराबर हों विकर्ण बराबर ना हो तो समचतुर्भुज होगा, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और विकर्ण भी बराबर हों तो आयत होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर हों लेकिन विकर्ण बराबर ना हो तो समांतर चतुर्भुज होगा, और जब भुजाएं अलग अलग हों तो विषम चतुर्भुज होगा। और ध्यान रखना जो मैंने ये 5 बोले ना भी, इन 5 में से तीनों बनने वाले हैं, इन 5 में ही तीनों बनेंगे, ठीक है। ये आपको होमवर्क है। सबसे पहले क्या करना है, ए बी के बीच की दूरी निकालो, बी सी, सी डी, ए डी, 4 आ गए। फिर उसके बाद ए सी और फिर बी डी, 6 बीच की दूरी ये हो गई, 6 बीच की दूरी इसमें आ जाएंगी और 6 बीच की दूरी इसमें आ जाएंगी, तो 18 बीच की दूरी हो गई। ये आपके लिए बेटा होमवर्क है, चाहे छोटा क्वेश्चन हो बड़ा क्वेश्चन, ये आपको करना है, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं दिक्कत, मतलब समझ में नहीं आता, कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके बताना, फिर मैं सभी क्वेश्चनों का आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आज के लिए भाई इतना ही काफ़ी, मिलते हैं फिर भाई अगले वीडियो में। लेकिन जो बच्चा बेटा नया जुड़ा है, नए बच्चे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है भाई।